शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। एससीओ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला जारी। चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर आज़म समिट में शरीक होंगे। ईरानी अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी मेहमान। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल भी समिट में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म चीन खुशामदीद। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का खैर मकदम किया। रेड कार्पेट प्रोटोकॉल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इज़हार इत्मीनान। सीपैक फेज़ 2 के आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इज़हार। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग पाकिस्तान में 4 रोज़ा क़याम करेंगे। अहम मुलाकातें शेड्यूल। Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubts that these MOUs will shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत, सनत, तिजारत, मवासलात समेत मुतादिद शोबों में मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का मज़र है। गवादर एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। दो तरफा मुआहिदे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग बोले, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। मनसूबे की तकमील के लिए अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। गवादर एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ली जियांग चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ से मिले। पाक चीन तरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का आया था। मुलाकात में दिफा और दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। इससे पहले चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी हुई। ली जियांग ने आर्मी चीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफिया किया। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक कहते हैं, बानी पीटीआई के तिबी मुआयने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफ़र ने कहा था, एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है। एससीओ समिट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आते तो बेहतर होता। सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरकत दत्त को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। एससीओ समिट पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है आने वाले वक्त में पाक भारत ताल्लुकात बहाल होंगे। क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर
आप इस निज़ाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? क्या आप निज़ाम अदल से मुतमईन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिए। कहा, वफाक की अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजिस की तादाद बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में कहता हूं, मैं बराबरी मांग रहा हूं। मुझे पीछे हटने का कहा गया, मैं कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। आईनी तरमीम बेनज़ीर के वादे पर मबनी है, मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध में हारी कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, किसानों के लिए पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, हमें किसानों की माली मदद समेत हर तरह की मुआवनत करनी होगी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा, अदालती इस्लाहात के लिए सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय है। मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी। तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुजव्विसा आईनी तरमीम पर हम आहंगी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल कहते हैं। हुकूमत को इब्तदाई एजेंडा नाकाबिले कबूल था। पहले मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर हम आहंगी हो गई। नवाज शरीफ व बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी करूँगा। इत्तफाक राय की कोशिश है ताकि आईनी तरमीम पर हंगामा न हो। उधर मीरपुर खास में JQI के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, आइन के मुताबिक आज तक कानून साजी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर PTI ने JUI के साथ ड्राफ्ट शेयरिंग के लिए वक्त मांग लिया। ANP का ड्राफ्ट खसूसी कमेटी में पेश। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत। हाईकोर्ट जजिस की तकर्री की हद उम्र 40 साल तक करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। KP के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़। दौरान इजलास इमल वली खान का PTI पर तंज़। उमर अयूब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, तमाम मुसवदे सियासी जमातों ने पढ़ लिए हैं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ज़ैली कमेटी को मुसवदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबरों पर एहतजाज। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तालिबात सड़कों पर निकल आईं। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुबैना वाक़े के मुकाम की CCTV फुटेज हासिल कर ली। डायरेक्टरेट कॉलेजेस पंजाब ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं, पुलिस को अब तक किसी बच्चे की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। किसी के पास इस वाक़े के मुसादिका इतलात हैं तो ज़रूर शेयर करें। वज़ीर आला मरीम नवाज एक लम्हे के लिए वोट ले रही हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का नोटिस। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को इंक्वायरी का हुक्म। कहा, इस घिनौने फेल के मुलविस मुलजिम को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का जेल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है यूनिवर्सिटी इंतजामिया जिनसी हरासगी और जाति के वाक़यात पर खामोश है। तालिबात का कल फिर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया ने एक रोज़ के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने मेरे सामने रोते हुए बताया तालिबात को हरासानी का सामना है। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में मर्द अमले को भर्ती किया गया। सिंध रवादारी मार्च की शरका पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल।
SSP सिटी को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म, 14 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हैदराबाद में मुखला बरादरी के तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी वाक़े पर माज़रत, कहा SCO समिट के बायस एहतजाज मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राब्ते। पीपल्स पार्टी वफ्द की सिंध हाउस में MKM वफ्द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रवाबित जारी रखने का फैसला। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा MKM से अच्छी गुफ्तगू हुई। फारूक सत्तार बोले आईनी मुसविदे पर मुलाकातें जारी रहेंगी। अगले चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी तक आईनी तरमीम मुअख्खर की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत को मशवरा, कहा आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद। वजारत दाखिला ने अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर और IG को ख़त लिख दिया। वजारत दाखिला ने ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के हुक्मनामे की रोशनी में लिखा। उधर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2 विंग्स तैनात। विफाकी वजारत दाखिला ने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर रेंजर्स को तैनात किया। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम के शुरका की आमद का खैर मकदम, कहा SCO समिट से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है SCO इजलास इक़्तिसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। FBR के मुताबिक बैंक्स की छुट्टियों के पेश नज़र तौसी की गई। इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, 4 सेहूनी फौजी हलाक, 70 जख्मी। 7 की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला रोकने में नाकाम। अमेरिका का इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड देने का फैसला। 150 से 200 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों को निशाना बनाएगा। हमास के कसाम ब्रिगेड का जनूबी गसा में इसराइली फौज पर हमला, 2 सेहूनी टैंकों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान से फौज निकालने का मुतालबा। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नए इंकशाफ पर कनाडा ने इंतहाई इकदाम उठाया। ज़राए के मुताबिक कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में इन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से हरा दिया। कौमी विमेन टीम अपने साथ भारत को भी ले डूबी। ग्रुप A से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नया इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच आज से मुल्तान में शुरू होगा। गुज़िश्ता मैच की बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड में 5 तब्दीलियां की गईं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद मैच नहीं खेलेंगे। स्पिनर इब्रार अहमद डेंगी के बायस स्क्वाड से बाहर। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं इंग्लैंड के 20 खिलाड़ी आउट करने का प्लान बना लिया। उम्मीद है पिच स्पिन देगा, इसलिए 3 स्पिनर शामिल किए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच जैसी भी हो उसी पर खेलना है। हमेशा कोशिश होती है मैच का रिजल्ट ज़रूर निकले।
और कवर ड्राइव किंग को सालगिरह मुबारक। मास्टर क्लास बैटर बाबर आजम 30 वर्ष के हो गए। बाबर आजम ने करियर में क्रिकेट के कई रिकॉर्ड पाश किए। अपनी क़यादत में पहली बार भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त पाश किया। लंबे अरसे तक आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन में रहे। दुनिया भर से मदाहों की बाबर आजम को मुबारकबाद। मदाह बाबर आजम को किंग से पुकारते हैं।